समय सार में सिद्धों की वंदना करते हुए मंगलाचरण में ही ये कहा गया है, बोच्छामि समय पाहुड़, मैं समय प्राभृत को कहूँगा। और वह समय प्राभृत पीठिका के रूप में, जीवाधिकार के रूप में, अजीवाधिकार के रूप में व्याख्यात होते हुए कर्ता कर्म अधिकार के रूप में व्याख्यात हो रहा है। जीव को कर्मों का बंध कैसे होता है, इसकी बात कल की गई थी। आज बात प्रारंभ करनी है कि ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता। ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता। ज्ञानी शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञानी के स्वरूप को समझना पड़ेगा। केवल ज्ञानी शब्द कहने मात्र से हम समय सार के भाव को नहीं पकड़ पाएंगे। ज्ञानी तो ठीक है, पर किस अवस्था का ज्ञानी, किस उपयोग में ढला हुआ ज्ञानी, किस अनुभव में उतरा हुआ ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी को पकड़ना है जिसकी चर्चा समय सार में की गई है। सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान अपने आप आ जाता है, और सम्यक ज्ञान आता है तो उसको सम्यक ज्ञानी कह देते हैं। ऐसा सम्यक ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान में भी मिल जाता है। वह सम्यक ज्ञानी 5वें 6वें गुण स्थान में भी रहता है, 7वें में भी रहता है। पर समय सार में जिस ज्ञानी की व्याख्या की गई है, वो ज्ञानी तो शुद्धोपयोग में ढला हुआ हो। 3 गुप्तियों में जिसका उपयोग गोपित हो, यानी सुरक्षित हो, ऐसे ज्ञानी की चर्चा समय सार में है। और ऐसा ही ज्ञानी अपने उपयोग की शुद्धता के कारण कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। निचली दशा में रहने वाले ज्ञानी, शुभोपयोगी भाव में रहने वाले ज्ञानी अपनी भूमिका के अनुसार कर्म का आश्रय करते हैं। जघन्य शुद्धोपयोग में ढला हुआ ज्ञानी भी, लेकिन शुद्धोपयोग में रहने वाला, उत्कृष्ट शुद्धोपयोग का अनुभव करने वाला निराश्रय भी होता है। उसकी व्याख्या यहां पर चल रही है। गाथा है 100वें नंबर की। परम पाणमकोबम अपाणम पिय परम अकोबंतो सोनान मो जीवो कम्मान मकार गो होदी। जो परम पर को, अपाणम अपने रूप, अकुब्बम नहीं करता, जो पर को अपने रूप नहीं करता, यह और जो अपाणम पिय अपने को भी परम अकुब्बंतो पर रूप नहीं करता। कितनी बढ़िया बात कही। जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को पर रूप नहीं करता, सो नानमो, वह ज्ञानमय अर्थात ज्ञानी जीवो,
ऐसा ज्ञानी जीव कम्मानम अकारगो होदी, कर्मों का अकारक, कर्मों का अकारक अर्थात अकर्ता होदी होता है। सारांश क्या निकले इस गाथा का? जो जीव किसी प्रकार भी पर को अपने रूप और अपने आप को पररूप नहीं करता, वह ज्ञानी होता है। पर को अपने रूप नहीं करता है, अपने को पररूप नहीं करता है, वह ज्ञानी होता है। और ऐसा ही ज्ञानी नूतन कर्मों का बंध करने वाला नहीं होता। अब क्या समझें इसको? अपने को पर रूप नहीं करता, पर को अपने रूप नहीं करता, इसका मतलब क्या? अपनी अवधारणा में, अपनी मान्यता में ये विषय आना चाहिए। टीकाकारों ने भी इन सभी विषयों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था का तथा उससे होने वाले शीतोष्ण रूप अनुभव का और आत्मा का भेद विज्ञान रखने के कारण से मैं शीत रूप हूँ या उष्ण रूप हूँ, इस परिणति का कर्ता नहीं होता। अनुभव करते हुए भी सर्दी में बैठा है, सर्दी का एहसास हो रहा है, तो सर्दी का एहसास हो रहा है तो हो रहा है। या गर्मी का एहसास हो रहा है, देखने पर रूप रंग का एहसास हो रहा है, तो पुद्गल की जितनी भी अवस्थाएं हैं, पुद्गल की कितनी अवस्थाएं हैं? स्पर्शात्मक, रसात्मक, वर्णात्मक, गंधात्मक। स्पर्श रस गंध और वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गलः। ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। इनमें से किसी भी अवस्था को पकड़ लो, जीव को इन अवस्थाओं का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीव अभी संसार में पुद्गल के साथ है, जीव शरीर के साथ है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, कान है तो सुन करके ज्ञान होगा, आँख है तो देख करके ज्ञान होगा, नाक है तो सूंघ करके ज्ञान होगा, स्पर्श है तो स्पर्श के माध्यम से ज्ञान होगा, चख करके ज्ञान होगा। शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, इंद्रिय के विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। संसारी प्राणी अनुभव करता है। ज्ञानी आत्मा भी शरीरधारी है, अभी उसे भी सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन उस सर्दी गर्मी के एहसास में मैं सर्दी रूप हो गया हूं, मैं गर्मी रूप हो गया हूं, ऐसा अनुभव नहीं करता है। शरीर पर उपसर्ग कर दिया, गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, शरीर को छेदना भेदना शुरू कर दिया। यह सब होते हुए भी, इसका वेदन होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ लग रहा है तो उनको अनुभव नहीं हो रहा, हो रहा,
लेकिन उस अनुभव को भी ये पुद्गल की परिणति का अनुभव है, जीव की परिणति का अनुभव नहीं। ऐसा जो वेद विज्ञान करके चलता है, उष्ण रूप नहीं मानता है, शीत रूप नहीं मानता, वैसे ही निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न स्वरूप जो पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उसके निमित्त से होने वाले सुख या दुख के अनुभव का और अपने शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख के अनुभव का भेद विज्ञान का अभ्यास करने के कारण और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग द्वेष मोह परिणाम को नहीं करता है, वह नूतन कर्मों का कर्ता नहीं होता। विशेष रूप से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इन गाथाओं के लिए विशेषार्थ दिया है। क्या कह रहे हैं ज्ञान सागर जी महाराज अपनी व्याख्या में? आचार्य देव ने 99 नंबर की गाथा में अज्ञानी जीव और इस गाथा में ज्ञानी जीव का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जो कोई आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से संबंध रखते हुए, जो कोई भी आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से संबंध रखते हुए संकल्प विकल्प रूप परिणाम का धारक होता है, अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्यमयी भावों के अलावा किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से पर पदार्थ से संबंध रखते हुए संकल्प विकल्प रूप परिणाम का धारक होता है, जो भी वह नूतन कर्म का बंध करने वाला अज्ञानी जीव कहलाता है। किंतु जो बाह्य पदार्थ के विषय में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित होकर अपनी शुद्धात्मा के अनुभव स्वरूप समाधि में लग जाता है। समाधि का अर्थ क्या? समाधि का अर्थ संलेख न चलने लगी ऐसा नहीं, संथारा पर पहुंच गए ऐसा नहीं। समाधि का अर्थ है समता परिणाम। समता परिणाम ही समाधि है। शम परिणाम, शमत्व परिणाम, समता परिणाम, इसको ही समाधि कहा गया है। वो संलेखना की समाधि उसका क्रम अलग है, पर ये तो तमाम जिंदगी जीवन भर समता का भाव मुनि की समाधि है। तो ऐसे अनुभव स्वरूप समाधि में लग जाता है, वह ज्ञानी जीव कहलाता है। और ऐसा ज्ञानी जीव नूतन कर्म बंद करने वाला नहीं होता। और जब कर्म का बंध नहीं होगा तो फिर संसार में रुकने का कोई कारण नहीं, क्योंकि बंध है तो संसार है। और बंध क्यों है? क्योंकि बंध के हेतु है। बंध के हेतु क्या है? बंध के हेतु क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगः बंध हेतवः। बंध के हेतु क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगः बंध हेतवः। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। 108 नमोकार की माला क्यों फेरते हो? माला में 108 दाने क्यों रखे गए? 9 बार 27 बार भी करते हैं, पर 108 बार क्यों करते? समरंभ समारंभे आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभो, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके।
108। समरंभ समारंभ आरंभ, मन बस तन कीने प्रारंभ। 3 गुणित 3 9, 3 त्रिका 9, 9 गुणित 3 कृत कार्य तन्मोदना, 9 त्रि 27, और 27 गुणित क्रोध मान माया लोभ 4, 27 चौको 108। ऐसे 108 जो कर्म के आश्रय हो रहे हैं, जो 108 दरवाजे कर्म को लाने के लिए खुले हुए हैं, उन दरवाजों को बंद करना। इसलिए 108 माला के दाने मुनि महाराज के साथ 108 सारे दरवाजों को बंद करने का उपाय करने में जो लगे हैं, ऐसा है। आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने बहुत सरल व्याख्या लिखी है। स्वशुद्धात्म भावनोत्त सुखानुभव भिन्न से, बस अपनी शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव रूप जो आनंद है, उससे भिन्न जो कुछ भी है, अज्ञानता की कोटि में आता है। आत्मा से उत्पन्न सुख ज्ञान की कोटि में आता है। इस तरह से बीतराग स्वसंवेदन ज्ञानात् सकाशात् कर्म न प्रभवति इति आह, ऐसा भूमिका में उत्थानिका में कहा गया है कि बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के प्रभाव से जीव को कर्मों का बंध नहीं होता। ज्ञानी को कर्मों का बंध नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ऐसा ज्ञानी जो बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में ढला हुआ है, चौथे गुण स्थान का ज्ञानी नहीं, अप्रमत्त अवस्था में गुप्ती में गुप्त, गुप्ती में गुप्त जो है, 3 गुप्तियों का पालन कर रहा है, ऐसा ज्ञानी। सुभासुर होता रहता, वो तो सभी को होता है नहीं, लेकिन उस अवस्था में जाकर के जब शुद्धोपयोग की निर्विकल्प भूमिका बनती है, तो फिर धीरे 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 आश्रव रुकता जाता है, रुकता जाता है, रुकता। एक साता वेदनी मात्र रहती, वो भी रुकती है। तो ऐसी अवस्था धीरे 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 बढ़ते चलो हजारों लोगों बीतरागता पाने को, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, प्रयास करो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, एकदम थोड़ी प्राप्त होता है।